बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाज़रीन, हमारे जो लियाकत चट्टा साहब कमिश्नर रावलपिंडी, एक्स कमिश्नर रावलपिंडी, तहरीक इंसाफ वाले बड़े खुश हो रहे थे कि जनाब ये एक धांधली का सबूत मिल गया है। एक कमिश्नर हाजिर सर्विस कमिश्नर बोल पर है, लेकिन अब उसको जिस तरह से हमारे कमिश्नर साहब जो है उनका अब बिल्कुल ही वो बयान जो है 360 डिग्री चेंज हो गया है। इसको हम आम अल्फाज में पब्लिकली हम कह सकते हैं कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। यानी जो भी उनके सॉफ्टवेयर में खराबी थी, जो भी वो कुछ वो आ रहे थे अपडेट में मसाइल आ रहे थे, वो अब सक्सेसफुली उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। और अब जो उनकी जो खुदकुशी का वाक़या जो आ रहा था कि मैंने फजर के बाद खुदकुशी करनी थी, वो भी आई थिंक वो खुदकुशी का बयान ही खुद आई थिंक खुदकुशी अपनी मौत मर गई है। और इसके अलावा लियाकत चट्टा साहब ने जो बयान दिया है वो ये आई थिंक 164 का बयान है। और ये मैं आपको बता दूं, ये असल में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इन्होंने बयान दिया था। इन्होंने कहा था कि मुझे रावलपिंडी के किसी चौक पर सजाए मौत दी जाए, और साथ इलेक्शन कमिश्नर का भी कहा था कि उसको भी लटकाया जाए। तो अब इलेक्शन कमीशन ने इस बयान के ऊपर इनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू की थी और इनको तौहीन इलेक्शन कमीशन का नोटिस दिया था। अब उन्होंने, मेरे ख्याल में अभी डिटेल नहीं आई, वैसे उन्होंने उसी नोटिस का जवाब दिया, या हो सकता है कि 164 को कोई बयान दिया, इन्होंने जमा कराया सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को। तो अब या तो फिर यही केस हो सकता है ना कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन की तौहीन कर दी। तौहीन इलेक्शन कमीशन यानी तौहीन अदालत तो हम सुनते थे, लेकिन अब तौहीन इलेक्शन कमीशन भी होने लगी। और तौहीन इलेक्शन कमीशन प्लस तौहीन इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की भी तौहीन होती है, क्योंकि वो इमरान खान के खिलाफ जो केस चल रहा है वो तौहीन इलेक्शन कमिश्नर का केस है। अब जरा इनके बयान पर आ जाते हैं। तो लियाकत चट्टा साहब फरमाते हैं कि सियासी जमात के बहकावे में आ गया था। सबसे पहले तो ये फरमाते हैं, अब वो जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो उस दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पीएसएल की बातें करने के लिए आए थे, लेकिन वो अब किस सियासी जमात ने उनको उस वक्त बहका दिया था या उनका ज़मीर जगा दिया था, वो उन्होंने नहीं बताया अभी तक। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं सियासी जमात के अहदेदारों को फ़ायदा भी पहुँचाता रह गया हूँ। और ये अभी नाम नहीं बताया, क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें नाम उस वक्त शायद जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो बता भी देंगे जब किसी का नाम मुनासिब होगा लेना। तो अब उन्होंने आगे चलकर फरमाया कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और अपनी कौम से माफ़ी मांगता हूँ। अब ये पता नहीं है कि वो अब शर्मिंदा है या वो पहले शर्मिंदा थे। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस के खिलाफ जो बयान दिया कि वो आवाम का एतमाद ख़राब करने के लिए दिया। यानी ये अब फ़ायज़ ईसा साहब के खिलाफ जो उन्होंने बयान दिया, हमारी कौम फ़ायज़ ईसा साहब को सल्यूट करती है, जिस तरह वो इंसाफ पर मबनी फैसला देती हैं, जिस तरह वो इंसाफ करते हैं। रात को आधी आधी रात को वो अदालत जिस तरह खोल के बैठती हैं, जिस तरह उन्होंने बल्ले का निशान छीना तरीके इंसाफ थे, कमाल इंसाफ किया था उन्होंने। फिर उसके बाद जिस तरह अभी वो जो FIA वाले नोटिस भेज रही है सहाफ़ियों को, इमरान रियाज को भी अब आई थिंक अब तो खबर आ रही है कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो असद अली तूर को जिस तरह बुलाया गया है और जिस तरह से वो फ़ायज़ ईसा साहब ने बल्ला छीना, लेवल प्लेइंग फील्ड की एप्लीकेशन जो थी उसका फ़ायज़ ईसा साहब ने जो कमाल दीदा दलेरी से फैसला किया। और इसके अलावा जो तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात है, मतलब तमाम फ़ायज़ ईसा साहब के जो फैसले हैं जो अभी रिसेंट आए हैं। और ताहयात नाअहली वाला फैसला, यानी एक शख्स जो 4 साल मफरूर रहा वो भी इलेक्शन लड़ सकता है। क्या खूबसूरत फ़ायज़ ईसा साहब ने फैसले दिए हैं कि भाई तमाम जो है वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, हर कोई आज़ाद है पाकिस्तान में। एक इंसाफ पसंदी है पाकिस्तान में, ये फ़ायज़ ईसा साहब ने फैसले दिए। तो अब जो है उनकी शोहरत है माशाल्लाह इन फैसलों के बाद। लियाकत चड्ढा साहब फरमा रहे थे कि मैंने उनकी शोहरत खराब करने की कोशिश की। तो अब या तो अब ये देखें कि अब एक शख्स, ये तो वही बात हो गई जिस तरह खावर मनिका, खावर मनिका जो है वो पहले कहता था कि मेरी बीवी बड़ी पाक साफ है, बड़ी नेक खातून है और बड़ी ये जो है मेरे बच्चों की माँ बड़ी, मतलब उसकी तारीफें ही उसकी खत्म नहीं होती थी। लेकिन जब उसको एंटी करप्शन वाले उठा के ले गए, जब वो वापस आया, फिर उसने ना सिर्फ बुशरा बीबी के ऊपर इल्जामात लगाए, बल्कि साथ एक उसको गवाह भी मिल गया और साथ उसने केस भी कर दिया और केस का फैसला भी हो गया। इमरान खान को सजा भी मिल गई, बुशरा को भी सजा मिल गई। यानी ये पाकिस्तान में तेज तरीन इंसाफ होता है। एक बंदा जो है वो जिस तरह बंदा गायब होता है, जिस तरह वो जेल में जाता है, फिर उसका साफ शफाफ ट्रायल होता है, फिर उसके बाद जब वो बंदा फिल्टर होकर आता है, फिर वो बंदा जो है वो किसी और को, इमरान खान साहब को खासतौर पर सजा दिलवाता है। यानी ये वही मिसाल हो गई लियाकत चड्ढा साहब की कि पहले वो उनका ज़मीर जागा हुआ था, उनका ज़मीर उनको मलामत कर रहा था कि खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया जाए। अब उनको सॉफ्टवेयर जो है 1 हफ्ता आई थिंक हो गया है जिस तरह उनको बंद किया गया, जिस तरह उनको उन्होंने अपने आप को हवाले किया पुलिस के, तो अब उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, उनका बयान 360 डिग्री चेंज हो गया है। अभी हमारी पब्लिक बताएगी कि उनका ज़मीर जो है वो अब जागा या वो पहले जगा था, या फिर उनका ज़मीर जगाया गया है। तो नाज़रीन, मुझे मेरी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।